बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स करेंगे। तो 4 पार्ट्स जो हैं वो बुक में इस तरीके से प्रिंटेड हैं। ये पार्ट 5, 6, 7 और 8, ये 4 पार्ट्स जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पिछले 4 पार्ट्स जो हैं इससे पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। तो पार्ट 5 है, इसका आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2RS प्लस एस स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर मैंने लिखा है ये रेड से इसलिए लिखा है कि बुक में स्लाइटली सा मिसप्रिंटिंग है। तो वो मिस प्रिंटिंग क्या है मैं आपको पहले बुक दिखा दूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो पार्ट 5 है ये आर स्क्वायर माइनस 2RS प्लस एस। अगर हम s का स्क्वायर नहीं लेते तो हम इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें s का स्क्वायर लेना ज़रूरी है। तो कुछ ट्राइनोमियल्स ऐसी होती हैं जो फैक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन आई थिंक ये बुक की मिस प्रिंटिंग की वजह से जो है s एज इज़ लिखा हुआ आया है, जबकि ये s का स्क्वायर है। अगर हम s स्क्वायर के बग़ैर यानी ओनली s के साथ इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमसे ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल उसी वक्त हो सकती है जब s जो है लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू हो। तो लिहाजा मैंने s का स्क्वायर जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर, तो हमारे पास क्वेश्चन है आर स्क्वायर। अब हम जो है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला जो अप्लाई होगा उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो आर स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर होल स्क्वायर हो जाएगा। और मिड टर्म जो है इसकी माइनस 2RS है तो मिड टर्म को एज इज़ लिखेंगे। और जो लास्ट टर्म है वो स्क्वायर वैल्यू है तो इसे भी हम होल स्क्वायर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा s का होल स्क्वायर। जो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो इसे हम कह देंगे ये a स्क्वायर है। और सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास मिड टर्म की है तो मिड टर्म अगर अवेलेबल है तो इसको माइनस 2ab करके लिखेंगे तो ये माइनस 2ab बन जाएगा। और लास्ट टर्म चूँकि स्क्वायर वैल्यू है तो ये प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला जो है इस ट्राइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इस फार्मूले का जो आइडेंटिटी होती है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब हमें भी इस ट्राइनोमियल को इसकी आइडेंटिटी यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो उसके लिए हमें a की वैल्यू का पता होना ज़रूरी और b की वैल्यू जो है उसको लिस्ट डाउन करना है। तो इसे हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है और a इज इक्वल टू r के इक्वल है और b जो है वो s के इक्वल है, b इज इक्वल टू s। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे इस आइडेंटिटी के अंदर और इस तरीके से हम ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसे हम जो है, जबकि a की वैल्यू हमारे पास है r, तो a की जगह पे हम r लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन, और b की वैल्यू हमारे पास s है तो यहाँ s आएगा और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना थ्रू अप्लाइंग द आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूले। तो आइडेंटिटीज़ और फार्मूले की बेसिस पे हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है ट्राइनोमियल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6 और पार्ट 6 में हमारे पास क्वेश्चन है w स्क्वायर प्लस 4w प्लस 4। इसमें भी हमें जो है फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके ऊपर फार्मूला इस तरीके से अप्लाई हो सकता है। हमारे पास क्वेश्चन है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये स्क्वायर वैल्यूज़ हैं तो इनको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने एक्सट्रीम टर्म्स को होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये w होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4w को एज इज़ लिख देंगे, ये 4w प्लस, और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है तो इसको 2 का होल स्क्वायर करके लिख देंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको लिख दें, तो जब इस तरीके से आप इसको लिख दें तो इसके ऊपर आप जो है फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फार्मूला है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और
इसकी मिड टर्म की जगह पे +2ab आएगा, प्लस और 2 स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो फार्मूला है जो इसके इस ट्राइनोमियल के ऊपर अप्लाई होगा। इसका जो आइडेंटिटी है वो होती है हमारे पास a + b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारे पास है a + b होल स्क्वायर। तो हमें इसी ट्राइनोमियल को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेंगे। हमारे पास a की वैल्यू जो है वो w है, जो फर्स्ट टर्म की स्क्वायर वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और लास्ट टर्म के होल स्क्वायर में जो भी वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी। तो b यहाँ पे होगा 2 के इक्वल, तो b = 2, जबकि a जो है वो w के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू जो है इनकॉर्पोरेट करनी है इसकी आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी है हमारे पास a + b होल स्क्वायर। तो इसको हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो a की प्लेस पे आ जाएगी उसकी वैल्यू जो कि है w। तो यहाँ पे हम लिखेंगे w प्लस और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास w + 2 होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दें। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 है x² + 2x + 1। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी और फार्मूलेज जो हैं अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं यानी फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म, इनको होल स्क्वायर में हमें लेके जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस मिड टर्म में चूँकि हमारे पास 2x है तो मिड टर्म एज इज़ लिखी जाएगी, ये हमारे पास 2x है, और प्लस ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर कह देंगे, और इसकी मिड टर्म भी है तो ये +2ab बन जाएगा, और इसकी लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर वैल्यू है तो ये हो जाएगी हमारे पास b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a² + 2ab + b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये हमारे पास फार्मूला है, और यहाँ पे हमारी इसका जो आइडेंटिटी है वो है a + b होल स्क्वायर। इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास है a + b होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी में हमें इस ट्राइनोमियल को जो है इस फॉर्म में लेके आना है, इस शक्ल में लेके आना है, तभी हम इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट होल स्क्वायर की वैल्यू है x, तो a = x, और लास्ट होल स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमारे पास b = 1 के इक्वल है। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो a और b की वैल्यूज़ हैं हम इसकी आइडेंटिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर। तो इसको एक मरतबा फिर से लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी है हमारे पास a + b होल स्क्वायर, जबकि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है x, तो a की जगह पे हम x लिखेंगे, और b की वैल्यू जो है प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू जो है 1, b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8, और पार्ट 8 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है a² - 20a + 100b²। अब ज़रूर ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको b² जो है, b² को मैंने रेड फॉन्ट में क्यों लिखा है, रेड कलर के फॉन्ट में क्यों लिखा है। वो इसीलिए लिखा है कि अगेन इस बुक में एक मिस प्रिंटिंग आ रही है। पहले चल के बुक देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो फैक्टराइज करना है, जो ट्राइनोमियल है, वो है a² - 20a + 100b, जबकि हमारे पास ये मिड टर्म में ओनली बस a लिखा हुआ, क्योंकि लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर है, लेकिन मिड टर्म में जो है b जो है वो मिसिंग है। तो अगर हम इसको -20ab करके लिखें तब हम इसको ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फैक्टराइज नहीं होगा। दूसरी सूरत में हम b² को वेव ऑफ कर दें, इसको हम जो है वैनिश कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल निकलती है वो निकलती है a² - 20a और +100। या इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज करें कि a² - 20ab + 100b²। तो इन दोनों फॉर्म्स में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस ट्राइनोमियल को।
तो अगेन ये जो मिस प्रिंटिंग है इसको मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो अब हम इसको चल के सॉल्व कर लेते। तो अगर हम सोचें कि ये a स्क्वायर माइनस 20a है, फिर उसके बाद प्लस के बाद हमें 100 लिखना है, सिर्फ b स्क्वायर को हमने वेव ऑफ कर देना है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको फैक्टराइज कर पाएँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हम कुछ इस तरीके से इसको लिखें, a स्क्वायर माइनस 20ab, यानी हमने मिड टर्म में b का इजाफा कर दिया और माइनस 20a की जगह पे माइनस 20ab लिख दिया, तब जाके ये इक्वेशन जो है वो ट्रू होती है स्क्वायर वैल्यू के लिए। तो तब जाके हम जो है 100b स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, कि इसकी जो मिड टर्म अगर ब्रेक करें, तो स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर माइनस 20a एज इज लिखा जाएगा और प्लस का साइन ड्रॉ करके 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है और फिर हमने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सा फार्मूला है जो इस ट्राइनोमियल पे अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर है, तो इसको हम a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इसकी कोई ना कोई मिड टर्म है तो लिहाजा माइनस 2ab करके लिखेंगे इसको, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। और प्लस हम लिखेंगे इसको 10 का स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसकी मिड टर्म भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बुक में जो मिड टर्म है वो माइनस 20a आ रही है, तो हमें इसकी मिड टर्म को इससे कंपेयर करके देखना है कि हमारी मिड टर्म सेम आती है या नहीं। तो अब हम जो है ये देख लेंगे कि इस फार्मूले की आइडेंटिटी क्या होती है। वो होती है हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी की मिड टर्म जो है ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है? इसके लिए हम जो है माइनस 2ab की जगह पे ab की वैल्यू जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास a होल स्क्वायर है, ये a होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस 2ab लिखेंगे और प्लस ये हमारे पास 10 होल स्क्वायर है, ये 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें a और b की वैल्यूज़ का पता चल चुका है। होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a और b की वैल्यू होती है, तो ये इस फर्स्ट वाले होल स्क्वायर में जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू है। तो a इज़ इक्वल टू a और b इज़ इक्वल टू 10, b जो है वो 10 के इक्वल है, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब हम जो है ये जो मिड टर्म में a b की वैल्यूज़ हैं, a b जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू हमारे पास a है, मैंने यहाँ पे भी लिस्ट डाउन की हुई है, और b की वैल्यू हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और b की वैल्यू हमारे पास है 10। तो 10 जो है यहाँ पे भी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस 10 होल स्क्वायर। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नीचे कॉपी कर लेते हैं a होल स्क्वायर माइनस, अब हम जो है इस मिड टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 10 20 और साथ में a है, ये माइनस 20 आ जाएगा प्लस 10 होल स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी मिड टर्म है माइनस 20a, ये जो मिड टर्म है ये बिल्कुल ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। जब मिड टर्म मैच कर रहे तो फिर हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर आइडेंटिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं नीचे। तो इसको हम डायरेक्टली जो है a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो मिड टर्म है ये दोनों मैच करती हैं। अब हम जो है a की वैल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू और b की जगह पे उसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है a और b की वैल्यू हमारे पास है 10। तो a की जगह पे a आ गया, बीच में माइनस का साइन है, b की जगह पे 10 आ जाएगा और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, ये है हमारा फाइनल आंसर। दूसरी सूरत में स्टूडेंट्स, अगर ये b स्क्वायर हम लगाते हैं, लास्ट टर्म में जो b स्क्वायर लगाते हैं, तो लाजमी हमारे पास माइनस 20a की जगह पे माइनस 20ab होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर ये ट्राइनोमियल जो है फैक्टराइज नहीं होगी। तो ये दूसरी कंडीशन में है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a होल स्क्वायर और माइनस 2ab एज इट इज़ रहेगा, माइनस 20ab जो है वो
इसी तरह रहेगा और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और हमारे पास 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, और चूँकि ये b स्क्वायर है तो ओनली b साथ लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म जो है ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो मैं इसको a स्क्वायर करके लिखूँगा, और इसकी मिड टर्म में कोई ना कोई वैल्यू है तो ये -2ab हो जाएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि ये लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर वैल्यू है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि इस फार्मूले का क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने इस पूरी ट्राइनोमियल को इसी फॉर्म में लेके आना है इन ऑर्डर टू मेक इट फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए हमें इसी फॉर्म में इसको लेके आना है होल स्क्वायर की, क्योंकि ये वैल्यू सारी की सारी ट्राइनोमियल जो है वो स्क्वायर वैल्यू है। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। तो a की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, और b की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है a, तो यहाँ पे मैं a लिखूँगा, और b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 10b, तो यहाँ पे b = 10b लिखूँगा। अब हमने a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है इस आइडेंटिटी में। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी a, बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 10b आ जाएगी, 10b, और इसका हमने ले लेना है होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, a माइनस 10b होल स्क्वायर और a माइनस 10 होल स्क्वायर। तो 2 मुमकिनात हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग का नतीजा है। तो ये मैंने दोनों इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अगर हम इसी ट्राइनोमियल को लेके चलते हैं तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को। तो जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लिया करें। बहुत शुक्रिया।